बुद्धि ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द भयो नस नस में। बुद्धि ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द भयो नस नस में। दर्द भयो नस नस में, मन नहीं है बस में। बुद्धि ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द भयो नस नस में। पिला दो गुरुदेव, दर्द भयो नस नस में। दर्द भयो नस नस में। दर्द भयो नस नस में। कहते हैं इस प्रकार से राजा असुरपति ने पुरस्करण किया, जप किया और भगवती गायत्री की उपासना की, सावित्री देवी का आज्ञा मान करके। कहते कि समय आने पर जो उनके यहाँ पर स्वयं भगवती सावित्री जो है कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, और उन कन्या का नाम कहते सावित्री रखा गया। और सावित्री कहते हैं कि जब अपने पिता के यहाँ बड़ी हुई तो पिता ने उनका स्वयंवर विवाह करना चाहा, और जब विवाह करना चाहा तो कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपनी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ में किया। और वो सत्यवान कहते हैं कि द्युमत्सेन के एक पुत्र थे, सत्यवादी थे, इसलिए उनका नाम सत्यवान हुआ। एक बार कहते हैं कि जो सत्यवान है अपने माता पिता की सेवा करने वाले थे, सत्यपरायण थे, जंगल में गए कहते हैं कि, और जंगल से उन्होंने समिधा लेने के लिए लकड़ी ने की किसी वृक्ष पर चढ़े, और देववशात वो उस वृक्ष से नीचे गिर गए डाली से, और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई सत्यवान की। तो कहते हैं कि उन्हें लेने के लिए जो है यमराज स्वयं आए, और सत्यवान को जब मरा हुआ जाना तो कहते कि यमराज ने उन्हें यमस्तम पुरुषम दृष्ट्वा बद्ध्वा अंगुष्ठ समम मुने, माने अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म शरीर से उन्हें लेकर के जाने लगे। सावित्री ने जब इस प्रकार से देखा कि धर्मराज यमराज जो लेकर जा रहे हैं, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे साथ में जाने लगी। और जब सावित्री जाने लगी तो कहते हैं कि यमराज ने उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ इस प्रकार साथ में नहीं आना चाहिए। अहो क्वयासी सावित्री गृहीत्वा मानुषीम तनुम यदि यास्यसि कांतेन सार्धम देहम तदा त्यज। बोले तुम यदि इस प्रकार से इस स्थूल देह से साथ में जा रही हो, इस शरीर से नहीं जाना जा सकता। यदि तुम्हें पति का अनुगमन करना है, पति के साथ जाना है, तो अपना जो भौतिक देह त्याग के बाद ही जा सकती हो। इस प्रकार यमराज ने बार बार रोका और समझाया कि जो तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है वो उनके कर्म के प्रारब्ध के साथ हुई है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम शोकम कर्मणैव प्रणीयते। पूरे मनुष्य के जीवन में जो जन्म आदि होता वह कर्म के प्रभाव से होता है। कहते हैं ना कि पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो जैसा कर्म के होता उसी के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म उसे कहते हैं जो हमने जन्म जन्मांतर में पहले मनुष्य शरीर जो भी मिले होंगे, अनादिकाल से जन्म चला आ रहा है, जन्म मरना, तो उन पूर्व जन्मों में जो किए गए कर्म वो सारे संचित स्टोर के रूप में वो संचित कहलाते हैं। और प्रारब्ध कहलाता है जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, वो क्रियमाण कहलाते हैं। इस शरीर के द्वारा हमारे द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्म हो रहे हैं वो सब क्रियमाण कहलाते हैं। प्रारब्ध उस कर्म को कहते हैं जिसके द्वारा उस कर्म के कारण हमें ये मनुष्य शरीर मिला है।
जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जितने कर्म जो स्टोर तो बहुत सारा संचित कर्म है, लेकिन जितने कर्म पहले फल देने के लिए फलोन्मुख हो गए हैं उनके अनुसार ही ये शरीर मिला है। इसी में जो है सारा सुख दुख लाभ हानि जीवन वर्ण जैसा जो भी है सब पहले से निश्चित हो गया है। उतने को भोगने के लिए ही ये मनुष्य शरीर दिया गया। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जैसे आप आम आदि का कोई फल तोड़ते हैं, एक दिन बहुत सारे वृक्ष में से तोड़ लेते हैं, बड़ी डलिया टोकरी भरकर ले आते हैं, उन्हें पकने के लिए रख देते हैं। एक ही दिन आपने तोड़े सारे फल जो है, लेकिन उनमें कुछ फल ऐसे होते हैं तो जो दो चार दिन में ही जल्दी पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं, और आप उन्हें लेकर के उपयोग करने लगते हैं। जो कच्चे रह गए हैं उन्हें रख देते हैं और दबा देते हैं पकने के लिए, उनमें से फिर और जैसे पकते जाते हैं आप निकालते जाते हैं। जो कच्चे और देर से होते हैं उन्हें बाद में निकालते हैं। तो ऐसे ही जो है मैंने कर्म को जानना चाहिए कि कर्म भी हमारे अनंत जन के जो है संचित है स्टोर रूप में, उनमें जो कर्म पहले फल देने वाले हो गए हैं, परिपाक जिनका हो गया है, वो उनके अनुसार हमें शरीर मिल जाता है। फिर आगे अन्य भोगने के लिए फिर आगे दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे आप बाद में आम निकालते रहते हैं, ऐसे शरीर बार बार मिलता रहता है। ये जो है प्रारब्ध की इस प्रकार से मानना चाहिए। अब इन कर्मों को तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कैसे हो, क्योंकि कर्म दो ही प्रकार से उनका क्षय होता है। एक तो भोगने से, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है प्रारब्धम बलवत्तृढ़ भोगेन तस्य क्षयः। प्रारब्ध बोले बलवत्त होता है, दृढ़ होता है, उसे बिना भोगे क्षय नहीं हो सकता है, भोगना ही पड़ता है। तो एक तो भोग के द्वारा कर्म का नाश होता, क्षय होता है, अथवा दूसरा उपाय भगवान ने गीता में बताया है कि यथैधांसी समिद्धोग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे उदाहरण बताया कि बहुत सारा लकड़ी का ढेर लगा दीजिए आप और उसको जला दीजिए, तो सारे इतना बड़ा भी ढेर होगा, उसमें कई प्रकार की जो भी लकड़ियां होगी, आम नीम बबूल आदि जो भी होगी, सब जलकर राख हो जाती है। फिर पहचान भी नहीं आती कौन सी आम की लकड़ी कौन सी बबूल की लकड़ी है, और सब राख हो जाती है। उसी प्रकार कहते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान अग्नि के द्वारा कहते हैं कि संपूर्ण कर्म, सर्व से तात्पर्य प्रारब्ध संचित क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म सब कहते हैं भस्म सात कुरुते थे। उसी प्रकार सारे कर्म जो है भर्जित बीज की तरह हो जाते हैं। जैसे आप लोग चने का एक दाना ले लीजिए, मान लो उदाहरण के लिए, यदि वह चने का दाना है आप उसे बो देते हैं तो वो अपने आप अंकुरित हो जाता है, उसमें एक बीज से अनेक बीज हो जाते हैं, और भी उससे फिर आगे बढ़ते रहते कई अनंत बीज हो जाते हैं एक बीज के द्वारा ही, एक दाने से। लेकिन उस चने को आप यदि फुटाना का बना लें, उसका भूनने भर्जित कर लें, उसको भून लें, तो फिर वो चना फुटाना खाने में तो टेस्टी हो जाता है और अच्छा स्वाद देता है, लेकिन फिर बाद में वो अंकुरण नहीं हो सकता है, अंकुरित नहीं हो सकता, अन्य बीजों पैदा नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हमारे कर्म जो है, सारे कर्म यदि ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं तो फिर ज्ञानी के लिए कोई जो कर्म शेष प्रारब्ध भी उसके लिए नहीं रह जाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, जिन्हें परमात्मा का आत्म स्वरूप बोध हो जाता, अपने स्वरूप साक्षात कर लेते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, हम लोगों की दृष्टि में उनके कार्य सब बेसिक खाना पीना आदि सारी क्रिया हम जैसी होती है, लेकिन उनको कहते हैं कि वो कर्म से कोई वो है प्रयोजन नहीं रहता है। जितना प्रारब्ध है तब तक वो शरीर चलता रहता। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जैसे सीलिंग फैन, आपका पंखा चल रहा है और बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, तो लाइट जाती पंखा बंद हो जाता, लेकिन बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा जब तक उसका आरपीएम है, तब तक वेग है, तब तक वो घूमता रहता है। बिजली तो चली गई, लेकिन पंखा फिर भी धीरे धीरे कुछ देर तक घूमता है जब तक उसका वेग होता है। उसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में सारे उसके कर्म जो है कल क्षीण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रारब्धवशात वो शरीर चलता रहता है, बाद में जो है उसका शरीर क्षीण होने के बाद मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानी के लिए उपनिषद में कहा न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव संविलीयते।
ज्ञानी की दृष्टि में बस जीते जीते वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति की फिर आवश्यकता नहीं रहती, उनके कहते हैं उन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कर्म की गति बता रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण ही प्रलीयते, कर्म के ही द्वारा कहते जीवन मिलता है और कर्म के ही द्वारा मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम शोकः, सुख दुख भय शोक आदि जो भी है वो कर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी को ना तो कोई सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है।